2014 में कम्युनिस्ट पार्टी 28 मई के जाओ युआन मामले को लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहनों को गिरफ्तार करने लगी। ज्यादातर कलीसिया अगुवाओं को पकड़ लिया गया। हमारे कुछ नए विश्वासी भाई बहन डर और निराशा में जीने लगे। ऐसे अहम मौके पर मुझे कई कलीसियाओं के काम की जिम्मेदारी देकर प्रोन्नत किया गया। मैंने मन ही मन सोचा कि संकट के समय ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं परमेश्वर को निराश नहीं कर सकती। सही बात है। इसलिए सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बावजूद मैंने खुद को कर्तव्य में झोंक दिया। मैंने सोचा कि ऐसे खतरे के बीच कलीसिया के काम को बचाने को परमेश्वर स्वीकार करेगा और मैं इस काबिल बन जाऊंगी कि परमेश्वर मुझे अपने राज्य में ले जाए। फिर एक दिन अचानक मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अक्टूबर 2014 की एक शाम डिनर करते समय अचानक मेरे हाथ से कटोरा फर्श पर गिर गया। मैंने सोचा शायद लापरवाही हो गई होगी। मैंने फौरन उसे उठाना और टिश्यू से अपना हाथ साफ करना चाहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों पर मेरा नियंत्रण नहीं था और मैं टिश्यू भी नहीं उठा पा रही थी। जल्दी ही मेरे हाथ और पैर पूरी तरह सुन्न पड़ गए और मैं कुर्सी पर बैठी रही, हिल भी नहीं पाई। परिवार के लोगों ने फौरन मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया जो 200 से अधिक था। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मैंने कुछ दवाएं ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उलझन में पड़ गई। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं ये कोई गंभीर समस्या थी या नहीं। मगर फिर मैंने सोचा कि इतने बरसों में मैंने खुद को कर्तव्य में झोंक दिया था, इसलिए मुझे परमेश्वर का अनुग्रह जरूर मिलेगा और मुझे कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। मैंने सोचा बीमारी के बावजूद परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। उसके बाद मेरा मन काफी शांत हो गया। अगली सुबह सोकर उठी तो धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश की। तब पता चला कि मेरे शरीर के दाएं हिस्से में सब कुछ सामान्य है, लेकिन मेरे बाएं हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हूं? क्या मुझे एक तरफ लकवा मार गया है तो अब मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगी? क्या मैं बेकार हो जाऊंगी, हटा दी जाऊंगी? और तब क्या मुझे उद्धार का मौका मिलेगा? मगर फिर मैंने सोचा कि जो कुछ हुआ वो गंभीर था। मेरे आधे हिस्सों का ठीक होना परमेश्वर की आशीष ही है। अगर परमेश्वर मुझे चंगा कर दे तो पूरी तरह ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास परमेश्वर की सुरक्षा है तो चिंता किस बात की? क्या आपने डॉक्टर से जांच करवाई? सवेरे मैं डॉक्टर के पास गई, सीटी स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, तुम्हें दाईं तरफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है और 10 ml खून निकल गया है। अगर खून निकलने वाली जगह थोड़ी सी भी ऊपर होती तो बोल नहीं पाती और तुम पूरी तरह से बेबस और लाचार हो जाती। कल रात को इतना सब कुछ हुआ। तुम खुशकिस्मत हो कि अब तक बची हुई हो। तुम्हें फौरन इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वे इन्फ्यूजन और अप्रोच के साथ इलाज शुरू करेंगे। अगर मेरे दिमाग में जमे खून के थक्के खत्म नहीं हुए तो सर्जरी करनी पड़ेगी। दिमाग से खून निकलने की बात सुनकर मैं पूरी तरह से सन्न रह गई। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर होगा। मैं तो 50 साल की भी नहीं हुई। अगर मेरा इलाज असफल रहा और मैं पूरी तरह जिंदा लाश बन गई तो क्या होगा? जिंदगी कितनी भयानक हो जाएगी। दिमाग की सर्जरी कितनी खतरनाक है, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। तब क्या मैं परमेश्वर के राज्य में जा सकूंगी? अपनी आस्था के इन बरसों में मैंने अपना सब कुछ दे दिया, फिर मुझे ऐसी गंभीर बीमारी कैसे हो गई? परमेश्वर मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहा था? मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी। अस्पताल में 5वें दिन मेरे पास वाले बेड पर एक बूढ़ी महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। यह सब देखकर मैं बहुत घबरा गई। हम दोनों एक ही दिन भर्ती हुए थे और वो चलती फिरती रहती थी, लेकिन अब उसे व्हील चेयर पर बिठाकर ले गए। ऐसी हालत में इंसान जिंदा बच पाएगा भी या नहीं कहा नहीं जा सकता। सोचने लगी कि क्या मेरी हालत भी अचानक और बिगड़ जाएगी।
करीब 1 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद भी मेरे बाएं पैर में अब तक कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने सोचा, परमेश्वर मेरी देखभाल क्यों नहीं कर रहा? ऐसे अहम मौके पर मैं कर्तव्य नहीं निभा सकती तो क्या मैंने उद्धार का मौका गंवा दिया? यह सोचकर मेरे दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई और मैं जार जार रोने लगी। मैंने अपनी आस्था के 9 सालों में कड़ी मेहनत की थी। अपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दी। कलीसिया की किसी भी परेशानी या समस्या की जिम्मेदारी लेने में संकोच नहीं किया। गिरफ्तारी के खतरे का सामना करते हुए भी मैं पीछे नहीं हटी, अपना कर्तव्य निभाती रही। अगुआ की जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने दूसरे भाई बहनों के मुकाबले अधिक तकलीफें सही और मन लगाकर काम किया। सोचा था कि इस तरह का अनुसरण करने पर परमेश्वर मुझे आशीष देगा। फिर अचानक मैं इतनी बीमार कैसे हो गई? क्या अब परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं थी? अगर मैं ठीक नहीं हुई और कर्तव्य नहीं निभा पाई तो क्या मुझे बचाया जाएगा? अगर नहीं तो क्या इतने बरसों का त्याग और कड़ी मेहनत यूं ही बेकार चली गई? अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती। मैं असहाय बनकर परमेश्वर से प्रार्थना या उसके वचनों पर विचार नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी मेरा हाथ सिर के नीचे लगी इन्फ्यूजन पाइप से लग गया और उसकी सुई निकल गई, जिससे मेरा हाथ काफी फूल गया। अपना फूला हुआ हाथ देखकर मैं और भी दुखी हो गई। मैंने उन भाई बहनों के बारे में सोचा जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, जबकि मैं अस्पताल में पड़ी कोई भी कर्तव्य निभा पाने में नाकाम थी। क्या मैं बिल्कुल बेकार नहीं थी? राज्य के सुसमाचार के प्रचार का समय होने के कारण अन्य भाई बहन अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा रहे थे, जबकि मुझे शायद हटा ही दिया जाएगा। लगा जैसे परमेश्वर मुझे बिल्कुल भी नहीं बचाएगा। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही, नींद बिल्कुल नहीं आई। अपने दुख में डूबे हुए मैंने रोते हुए परमेश्वर से यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अभी बहुत तकलीफ में हूं। मैं जानती हूं कि तुमने यह सब होने की अनुमति दी है। मुझे गलत नहीं समझना चाहिए। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे नियम और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हो सकूं। जब मैं अस्पताल में थी तो सौभाग्य से एक बहन ने मुझे MP5 प्लेयर भेजा था। जब सभी सो जाते थे तब मैं ईयरफोन लगाकर परमेश्वर के वचन सुनती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। उन वचनों के एक अंश से मुझे काफी मदद मिली। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। सभी लोगों के लिए शुद्धिकरण कष्टदायी होता है और उसे स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, परंतु शुद्धिकरण के दौरान ही परमेश्वर मनुष्य के समक्ष अपना धर्मी स्वभाव स्पष्ट करता है और मनुष्य से अपनी अपेक्षाएं सार्वजनिक करता है और अधिक प्रबुद्धता, अधिक वास्तविक काट छांट और व्यवहार प्रदान करता है। तथ्यों और सत्य के बीच के अंतर द्वारा मनुष्य की मदद करता है कि वह खुद को जाने, सत्य और परमेश्वर की इच्छा बेहतर समझे और इस प्रकार उसे परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्राप्त करने देता है। शुद्धिकरण का कार्य करने में परमेश्वर के ये लक्ष्य हैं। उस समस्त कार्य के जो परमेश्वर मनुष्य में करता है अपने लक्ष्य और अपना अर्थ होता है। परमेश्वर निरर्थक और मनुष्य के लिए लाभदायक न होने वाला कार्य नहीं करता। शुद्धिकरण का अर्थ लोगों को परमेश्वर के सामने से हटा देना नहीं है और ना ही इसका अर्थ उन्हें नरक में नष्ट कर देना है, बल्कि इसका अर्थ है शुद्धिकरण के दौरान मनुष्य के स्वभाव को बदलना, उसके इरादों को बदलना, उसके पुराने विचारों को बदलना, परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को बदलना और उसके पूरे जीवन को बदलना। शुद्धिकरण मनुष्य की वास्तविक परीक्षा और वास्तविक प्रशिक्षण का एक रूप है और केवल शुद्धिकरण के दौरान ही उसका प्रेम अपने अंतर्निहित कार्य को पूरा कर सकता है। आमीन। आमीन। इस पर विचार करने पर मुझे एहसास हुआ
कि परमेश्वर का लोगों का शोधन करना उन्हें हटाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें शुद्ध करके बदलने के लिए होता है। मगर मैं परमेश्वर के कार्य को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। लकवे का शिकार क्या हुई? मैं तो परमेश्वर को दोष देने लगी। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं समर्पित होने, परमेश्वर के वचन पढ़कर खुद को जानने और सबक सीखने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा समझने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। आपने कौन सा अंश पढ़ा जिससे खुद को बेहतर समझने में मदद मिली? इस अंश ने मुझ पर असर डाला। मनुष्य को केवल परमेश्वर के प्रबंधन के बीच ही बचाया जा सकता है। इंसानी आस्था के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर के कार्य के बीच अपने खुद के प्रबंधन का संचालन करता है, जबकि परमेश्वर के प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं देता। मनुष्य की सबसे बड़ी असफलता इस बात में है कि जब वह परमेश्वर के प्रति समर्पित होने का प्रयास करता है, उसी समय कैसे वह अपनी आदर्श मंजिल का निर्माण कर रहा होता है और इस बात की साजिश रच रहा होता है कि सबसे बड़ा आशीष और सर्वोत्तम मंजिल कैसे प्राप्त किए जाएं। यहाँ तक कि अगर कोई समझता भी है कि वह कितना दयनीय, घृणास्पद और दीनहीन है, तो भी ऐसे कितने लोग अपने आदर्शों और आशाओं को तत्परता से छोड़ सकते हैं? कौन अपने कदमों को रोककर अपने ही बारे में सोचना बंद कर सकता है? परमेश्वर को अपना प्रबंधन पूरा करने के लिए जरूरत है निकटता से काम करने वालों की, जो अपने तन मन को उसके प्रबंधन के कार्य को समर्पित होते हुए उसका आज्ञा पालन करते हैं, ना कि वे जो हर दिन हाथ फैलाए उससे भीख मांगते हैं। और उनकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो थोड़ा सा देते हैं और फिर पुरस्कृत होने का इंतजार करते हैं। परमेश्वर घृणा करता है थोड़ा करके अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होने वालों से, उन निष्ठुर लोगों से जो उसके प्रबंधन कार्य से कुढ़ते हैं और केवल स्वर्ग जाने और आशीष पाने की बात करना चाहते हैं। वह उनसे और अधिक घृणा करता है जो उसके उद्धार कार्य से प्राप्त अवसर का अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि परमेश्वर अपने प्रबंधन कार्य द्वारा क्या हासिल करना चाहता है। उन्हें बस परमेश्वर के कार्य के अवसर का उपयोग करके आशीष पाने की परवाह होती है। वे परमेश्वर के हृदय की परवाह नहीं करते, बस अपनी संभावनाओं और भाग्य की सोचते हैं। जो लोग परमेश्वर के प्रबंधन कार्य से कुढ़ते हैं और इसमें रुचि नहीं रखते कि परमेश्वर इंसान को कैसे बचाता है, उसकी क्या मर्जी है, परमेश्वर के प्रबंधन कार्य से अलग थलग जो उन्हें अच्छा लगता है वही करते हैं। उनके व्यवहार को ना तो याद किया जाता है और ना ही अनुमोदित किया जाता है। परमेश्वर उसे कृपापूर्वक देखे, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरी हालत को उजागर कर दिया। जब मैं सबसे पहले विश्वासी बनी, मैंने जाना कि परमेश्वर ने इंसान से वादा किया है और अगर हम परमेश्वर के लिए त्याग करें तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाएगा। इसलिए मैं दिल लगाकर कर्तव्य निभाने लगी और हर मुश्किल हालात का सामना किया। कलीसिया के दूसरे भाई बहनों को परेशानी होती तो भागकर उनकी मदद के लिए जाती। गिरफ्तारी के खतरे का सामना करते हुए भी मैंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि इस तरह के त्याग से मुझे परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष जरूर मिलेगी। मुझे स्वर्ग के राज्य में जगह भी मिल जाएगी। जब मैं बीमार हुई और मुझे एक तरफ के लकवे की संभावना दिखने लगी तो लगा जैसे परमेश्वर ने मेरी रक्षा नहीं की। मैंने अच्छा भविष्य पाने का मौका गंवा दिया। मुझे बहुत सी शिकायतें थीं। मैं अपने किए हर काम का हिसाब किताब करना चाहती थी। मैं परमेश्वर से कुतर्क और बहस कर अपने सभी त्यागों के द्वारा अपना पक्ष मजबूत करने लगी। मैं परमेश्वर को गलत समझकर उसके खिलाफ हो गई। परमेश्वर ने जैसा कहा मैं वैसी ही थी, जो थोड़ा सा देते हैं और फिर पुरस्कृत होने का इंतजार करते हैं और जो तुच्छ योगदान करते हैं और फिर अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ,
गंभीर बीमारी का सामना करते हुए अपनी आस्था में त्याग के पीछे मेरी छिपी हुई मंशाएं और लेन देन की सोच बिल्कुल उजागर हो गई। मैं अपना कर्तव्य भ्रष्टता मिटाने के लिए नहीं निभा रही थी, बल्कि मैं कड़ी मेहनत का दिखावा करके बदले में परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष और राज्य की आशीष पाना चाहती थी। मैं परमेश्वर के साथ लेन देन कर रही थी, उसका इस्तेमाल कर उसे धोखा दे रही थी। मेरी जैसी मौकापरस्त इंसान परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकती है? अगर लकवा ना मारता तो अपने सभी ऊपरी दिखावों की वजह से पूरी तरह मूर्ख बन गई होती और मुझे कभी आशीष पाने की अपनी नीच मंशाओं का पता नहीं चल पाता। मैं परमेश्वर का विरोध करती रहती और मुझे पता भी नहीं चलता। उसके बाद मैंने लगातार इस पर आत्मचिंतन किया कि मैं अपने कर्तव्य में परमेश्वर के साथ लेन देन क्यों कर रही थी। हाँ, खोज के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। इससे पहले लोग किस आधार पर रहते थे? सभी लोग स्वयं के लिए जीते हैं। मैं तो बस अपने लिए सोचूंगा, बाकियों को शैतान ले जाए। यह मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग स्वार्थवश परमेश्वर को मानते हैं, चीजें त्यागते हैं, उसके लिए खपते हैं, अपनी खातिर उसके प्रति समर्पित रहते हैं, आशीष पाने के लिए सब कुछ करते हैं। दुनिया में सब कुछ स्वार्थवश है। आस्था बस आशीष पाने के लिए है। इंसान आशीष पाने के लिए सर्वस्व त्यागता और कष्ट सहता है। यह सब मनुष्य की भ्रष्ट प्रकृति का प्रयोग सिद्ध प्रमाण है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे अपनी आस्था में लेन देन करने की सोच की जड़ का पता चला। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए और फायदा न हो तो उंगली भी मत उठाओ। इन विचारों ने मुझ में जड़ें जमा ली थीं और ये मेरे जीने के नियम बन गए थे। मेरे हर काम में मेरे निजी फायदे ऊपर होते थे, इसलिए लगा कि मुझे इनाम मिलना चाहिए। परमेश्वर के लिए अपने काम में भी मैं बस उससे सौदा करना चाहती थी। मैंने सोचा कि अपनी आस्था में आशीष पाने की चाह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब इतनी कड़ी मेहनत और इतने सारे त्याग करने के बाद मुझे लकवा मार गया और लगा कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, तो बचाए जाने, अच्छा परिणाम और मंजिल पाने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। फिर मैं फौरन परमेश्वर के खिलाफ होकर उसे दोष देने लगी। मैं हर काम का हिसाब लगाकर परमेश्वर के खिलाफ हो गई। मैं शैतान के विषयों के अनुसार जीवन जी रही थी। मेरे अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं थी। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो कभी ना कभी मुझे हटाकर दंडित किया जाएगा। सही बात है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़े, जिनसे मैं अपनी आस्था में अनुसरण को लेकर अपनी गलत सोच को समझ पाई। आओ एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब मनुष्य दूसरों को आंकता है तो वो उनके योगदान के अनुसार उन्हें आंकता है। जब परमेश्वर मनुष्य को आंकता है तो वो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार उन्हें आंकता है। उन लोगों में जो जीवन की तलाश करते हैं, पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं अपना सार नहीं जानता था। वो किसी भी तरह विनम्र या आज्ञाकारी नहीं था, न ही वो अपना सार जानता था जो परमेश्वर के विरुद्ध था। और इसलिए वो ऐसा व्यक्ति था जो विस्तृत अनुभवों से नहीं गुजरा था, और ऐसा व्यक्ति था जो सत्य को अभ्यास में नहीं लाया था। पतरस भिन्न था। वो परमेश्वर का सृजित प्राणी होने के नाते अपनी अपूर्णताएं, कमजोरियां और अपना भ्रष्ट स्वभाव जानता था, और इसलिए उसके पास अभ्यास का एक मार्ग था जिसके माध्यम से वो अपने स्वभाव को बदल सके। वो उन लोगों में से नहीं था
जिनके पास केवल सिद्धांत था, किंतु जो वास्तविकता से युक्त नहीं थे। वे लोग जो परिवर्तित होते हैं, नए लोग हैं जिन्हें बचा लिया गया है। वे ऐसे लोग हैं जो सत्य का अनुसरण करने की योग्यता से संपन्न हैं। वे लोग जो नहीं बदलते हैं, उन लोगों में आते हैं जो स्वाभाविक रूप से पुराने और बेकार हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें बचाया नहीं गया है, अर्थात वे लोग जिनसे परमेश्वर घृणा करता है और जिन्हें ठुकरा चुका है। उनका कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो, उन्हें परमेश्वर द्वारा याद नहीं रखा जाएगा। जब तुम इसकी तुलना स्वयं अपने अनुसरण से करते हो, तब यह स्वतः स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तुम अंततः उसी प्रकार के व्यक्ति हो या नहीं जैसे पतरस या पौलुस थे। यदि तुम जिसकी खोज करते हो वो सत्य है, तुम जिसे अभ्यास में लाते हो वो सत्य है, और यदि तुम जो प्राप्त करते हो वो तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन है, तो तुम जिस पथ पर कदम रखते हो वो सही पथ है। यदि तुम जिसे खोजते हो वो देह के आशीष हैं, और तुम जिसे अभ्यास में लाते हो वो तुम्हारी अपनी अवधारणाओं का सत्य है, और यदि तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और तुम देहधारी परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं हो, और तुम अभी भी अस्पष्टता में जीते हो, तो तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो निश्चय ही तुम्हें नरक ले जाएगा, क्योंकि जिस पथ पर तुम चल रहे हो वो विफलता का पथ है। तुम्हें पूर्ण बनाया जाएगा या हटा दिया जाएगा, ये तुम्हारे अपने अनुसरण पर निर्भर करता है, जिसका तात्पर्य ये भी है कि सफलता या विफलता उस पथ पर निर्भर होती है जिस पर मनुष्य चलता है। आमीन। जब मैंने इस पर विचार किया तो यह मुझे काफी प्रबोधक लगा। परमेश्वर इंसान को बाहर के योगदान से नहीं परखता, बल्कि चीजों को लेकर उसकी प्रवृत्ति, सोच और रुख के आधार पर परखता है, और वह सत्य पर अमल कर सकता है या नहीं। मगर मैंने सोचा कि कड़ी मेहनत और त्याग करने से परमेश्वर खुश होकर आशीष देगा और एक अच्छी मंजिल मिलेगी। क्या यह परमेश्वर के वचनों के विपरीत नहीं है? हाँ। अनुग्रह के युग में पौलुस प्रभु का सुसमाचार साझा करने यूरोप के ज्यादातर हिस्से में गया। उसने मुसीबतें सहकर काफी काम किया और कई कलीसियाएं स्थापित की। मगर उसने जो भी किया, एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने के लिए नहीं किया। उसने ये सब इसलिए किया कि उसे आशीष और इनाम मिलेगा। इसी कारण इतनी सारी यात्राएं और कड़ी मेहनत करने के बाद उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। पौलुस साफ तौर पर परमेश्वर से ताज मांग रहा था। उसके त्याग सच्चे नहीं थे, वे परमेश्वर के प्रति समर्पण से नहीं आए थे। अंत में उसे ना तो राज्य में प्रवेश मिला, ना पुरस्कार, बल्कि दंड भी भोगना पड़ा। मैं चीजों को सत्य और परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों के नजरिए से नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य को शैतान के तर्क और लेन देन के रवैये के अनुसार आंक रही थी। मैंने बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। परमेश्वर के वचन कहते हैं, यदि तुम जिसकी खोज करते हो वो सत्य है, तुम जिसे अभ्यास में लाते हो वो सत्य है, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, तो तुम जिस पथ पर कदम रखते हो वह सही पथ है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे सत्य की खोज करनी होगी और खुद को जानने पर ध्यान देना होगा।
तभी मेरी गलत सोच और मेरे भ्रष्ट स्वभाव का समाधान होगा। मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी बनूंगी और परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्तव्य निभाऊंगी। परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का यही तरीका है। सही। परमेश्वर का धन्यवाद। इस एहसास के बाद मैंने प्रार्थना की, चाहे मेरी सेहत जैसी भी हो, मैं समर्पित होने के लिए तैयार हूं। अगर मैं अस्पताल से जिंदा बचकर निकल पाती हूं तो आखिरी सांस तक परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाती रहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अस्पताल में 12वें दिन मैंने पूछा कि क्या मुझे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा खून का रिसाव बंद हो गया है, लेकिन थक्के पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। सिर्फ 12 दिनों के इलाज में यह वाकई अच्छा सुधार है। कमाल है। सुनकर बहुत खुशी हुई और रक्षा करने के लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि अस्पताल से बाहर जाने के बाद मुझे आराम करना होगा। मेरे दिमाग की नसें कमज़ोर हैं, इसलिए मुझे गिरने से बचना होगा, वरना दूसरी बार के स्ट्रोक के नतीजे बहुत भयानक होंगे। जिस दिन मैं घर वापस आई, मुझे एक संदेश मिला कि मेरी सहकर्मी बहन झांग 4 दिन पहले अपने मेज़बान के घर गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी। शायद गिरफ्तार हो गई होगी। यह खबर काफ़ी चिंताजनक थी। यानी जिन सभाओं में वो गई थी और जहां परमेश्वर की भेंटें रखी थीं, सभी खतरे में थे। इसलिए उन्हें सावधानी बरतने की सूचना देना ज़रूरी था। लेकिन इसमें कई जगह शामिल थीं और मैं अभी अस्पताल से निकली थी, इसलिए इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती थी। यह सब पहले या बाद में क्यों नहीं हो सकता था? ऐसे अहम मौके पर ऐसी घटना क्यों हुई? अगर मुझे दोबारा स्ट्रोक आया तो शायद मैं फिर से खड़ी भी ना हो पाऊं। और उन सभी लोगों से मिलकर सूचना देना वाकई खतरनाक था। अगर मैं गिरफ्तार हो गई तो क्या मैं पुलिस की क्रूर यातना सह पाऊंगी? ये शायद मेरे जीवन का अंत होगा। मगर सिर्फ बहन झांग और मुझे ही सभी भाई बहनों के ठिकाने पता थे। अगर मैंने खुद जाकर नहीं बताया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर भेंटें ले ली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, इस उलझन में मुझे वह प्रार्थना याद आई जो मैंने अस्पताल में की थी कि अगर मैं अस्पताल से जिंदा आई तो मैं खुद को समर्पित कर दूंगी और परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाऊंगी। अब ऐसी घटना होने पर मैं अपना वादा कैसे भूल सकती हूँ? मैंने परमेश्वर के सामने दंडवत होकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे और मेरे रवैये को देख रहे हो। मैं परमेश्वर के घर का कार्य कायम रखने और अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने उस बारे में भी सोचा जब प्रभु यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोका गया था, जिससे मुझे काफी प्रेरणा मिली। प्रभु यीशु ने क्रूस वाली जगह जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने भयंकर पीड़ा और अपमान सहा। यह सब इंसान को छुटकारा दिलाने के लिए था। इंसान के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। उसने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया, तो फिर मैं अपने निजी हितों को छोड़कर कलीसिया के कार्य की रक्षा आखिर क्यों नहीं कर सकती? एक सृजित प्राणी के रूप में मैं सिर्फ अपनी आशीषों के बारे में नहीं सोच सकती। अगर मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो मैं इंसान कहलाने लायक भी नहीं। परमेश्वर के वचनों से प्रोत्साहित होकर मैं मामले को संभालने लगी। जब मैं एक बहन के हाथों का सहारा लेकर दूसरी मेजबान के घर जा रही थी, मुझे पता चला कि बहन झांग गिरफ्तार नहीं हुई थी। मैंने परमेश्वर का बहुत आभार माना। मुझे काफी सुकून हुआ क्योंकि मैं अपनी सोच और मंशाओं को ठीक कर पाई थी और सत्य पर अमल कर पाई थी। परमेश्वर का धन्यवाद। ये 6 साल तेजी से बीत गए। अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। मेरा बायां हाथ और पैर अब भी थोड़े सुन्न हैं, मगर मैं जानती हूँ कि मेरी सेहत परमेश्वर के हाथों में है। पूरी तरह से ठीक नहीं होना मेरे लिए एक सुरक्षा है। यह याद दिलाता है कि मैं आशीष पाने के लिए कोशिशें ना करूं, पौलुस की तरह गलत रास्ते पर ना चलूं। मैंने इन सारी मुसीबतों का सामना किया, मगर इससे मुझे अपनी शैतानी प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और अनुसरण को लेकर अपनी गलत सोच को ठीक करके आशीष पाने में मदद मिली।
मैंने समझ लिया कि मुझे सत्य का अनुसरण और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना चाहिए। हाँ, अब मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। यह बीमारी मेरे लिए अप्रत्यक्ष आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे यह सब कुछ एक सहज परिवेश में कभी नहीं मिल पाता। उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।